अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ अगर आप लोग मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैक वीडियो पे देख रहे हैं तो प्लीज़ आईडी को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, और मॉर्निंग में आज हमने नाश्ते में क्या बनाया है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि नाश्ते में आज क्या बना है। तो नाश्ते में वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ अपने काफ़ी तरह के नाश्ते शेयर कर लिए हैं, क्योंकि अलग अलग एक दिन कुछ बनता है तो एक दिन कुछ बनता है, तो उस हिसाब से हमारे नाश्ते बनते हैं। तो फ़िलहाल आज हमारा नाश्ता क्या बना है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हमने बनाए हैं चाय, और चाय तो रेगुलर आप लोगों को पता है बनती है, पर जो चेंज होता है या तो स्लाइस चेंज हो जाते हैं या पापे चेंज हो जाते हैं या ब्रेड हम किसी और तरीके से बना लेते हैं। तो आज हमने सादी ब्रेड मतलब कि फ्राई की थी, टोस्ट की थी, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ एक नई रेसिपी आलू पालक की, जो कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखी होगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, पर ये बिल्कुल एक यूनिक तरीके की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि रेसिपी बिल्कुल यूनिक तरीके की है। क्योंकि पालक हम हमेशा काट के डालते हैं, पर यहाँ हम काट के नहीं डालेंगे, हम सिर्फ इसके पत्ते तोड़ेंगे। पत्ते तोड़ने के बाद इसको बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से ठंडे पानी से धो लेंगे। और यहाँ आलू भी हमारे कट चुके हैं और पालक भी हमारा बॉयल हो चुका है। तो इस तरीके की शक्ल आ जाती है जब हम बॉयल करते हैं, तो इससे हमारा कलर भी ख़राब नहीं होता है और पालक जो है वो बिल्कुल ग्रीन रहता है। वरना अमूमन हम जब ऐसे ही पकाते हैं तो हमारा पालक काला पड़ जाता है, पर यहाँ पालक का कलर बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन रहेगा, बल्कि और भी ज़्यादा खूबसूरत इन्हेंस होगा। तो यहाँ जी हमने ऑयल गरम करके उसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है, ताकि ज़ीरा अच्छी तरीके से कलर पकड़ ले। और उसके बाद हमने यहाँ मसाला ऐड किया है। मसाले में कुटी मिर्ची, नमक, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और टमाटर है, जो कि इनका जो छिलका है वो रिमूव कर दिया गया है। और इसको अच्छी तरीके से हम भुनेंगे, और भुनने के बाद फिर हमने इसके अंदर, यहाँ हमारे टमाटर बिल्कुल घुल चुके थे, और उसके बाद हमने इसमें ऐड किए हैं आलू। और आलू भी क्योंकि साथ ही साथ होंगे, और पालक हमारा आधा तकरीबन पक चुका है, और उसको और हम मज़ीद हमें अभी कितना पकाना है और इसके अंदर और क्या चीज़ ऐड होगी, तो वो आप लोगों को वीडियो फुल वॉच करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमने पालक बॉईल किया था उसको हमने ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर रहे हैं, और बिल्कुल मामूली सा पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पालक में या सब्ज़ी में अपना अपना ही पानी होता है। तो पर हमें पेस्ट करना था, क्योंकि पानी के बगैर मशीन नहीं चलनी थी। तो इस वजह से हमने बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा पानी डाला है, और आप देख सकते हैं कि पालक की थिकनेस कितनी ज़्यादा है कि हमने इतना पानी नहीं डाला है इसके अंदर, पर हमें पीसने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए था। और यहाँ हमने पालक को आलू में और मसाले में मिक्स कर दिया है। कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई फूड कलर ऐड किया गया है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसका अपना रियल कलर है और ख़ूबसूरत तो ज़बरदस्त बनता है, बिल्कुल साग की तरह। और जिन लोगों को साग पकाना नहीं आता है तो वो भी इस तरीके से पालक को करके साग की रेसिपी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल साग की तरह रेसिपी लगती है, और घी वाली रोटी से तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो आप लोग भी खाइएगा और पकाइएगा, खाइएगा, बताइएगा कि कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है, और इसके अंदर मज़ीद और क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है मुझे कि ये किसके घर में ये वाली रेसिपी बनती है, और किसको यूनिक लगी है, और किसने बनाई है तो उसको अच्छी लगी है। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और यहाँ हमारा आलू पालक जो था वो बिल्कुल मतलब तैयार हो चुका था, और इसके अंदर हमने और क्या चीज़ ऐड्स की है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसके अंदर हमने ऐड की है ग्रीन चिल्ली यानी कि हरी मिर्च, और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है हरा धनिया, और ये बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। ऑयल इसने छोड़ दिया है बिल्कुल भी किनारों से, और आप देख सकते हैं किनारों से ऑयल आ रहा है, तो यानी हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है।
तो ये थी बिल्कुल यूनिक तरीके की रेसिपी आलू पालक की और बिल्कुल मज़ेदार सी यम्मी सी। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा भाई आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि यूनिक चीज़ हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप लोगों के साथ शेयर करें। और यहाँ इसके साथ भाई ने की थी फरमाइश के खीरे वाला रायता बनना चाहिए, तो भाई के लिए यहाँ बना था खीरे वाला रायता और ये भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, मज़ेदार सा यम्मी सा। और इसके अंदर काली मिर्च ऐड थी, बाकी हल्की सी हरी चटनी डली हुई थी और खीरा था और पिसा हुआ ज़ीरा था, तो और नमक था। तो इससे हमारा ये रायता बना था ज़बरदस्त सा यम्मी सा और मज़ेदार, क्योंकि दही हमेशा फ्रेश आती है तो उसमें बिल्कुल मज़ेदार सा रायता बनता है। और यहाँ मैं तो खाना खाने बैठ गई थी, क्योंकि भाई मुझे तो लग रही थी भूख, और आप लोगों में से भी आलू पालक देख के किसको लगी है भूख, तो आप लोग भी आ जाएँ और जल्दी से मेरे साथ खाना खाएँ और खा के बताएं कि आलू पालक कैसा बना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, यम्मी सा रेसिपी, यम्मी यम्मी स्पाइसी सा था और बहुत ही ज़बरदस्त था। मुझे तो भाई बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं तो खाना खा के फ़ारिग हो चुकी थी। तो यहाँ पे इस्माइल और हम्माद की हो रही थी लड़ाई, और वो किस बात पे लड़ाई हो रही है तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों के हाथों में एक एक शूज़ है और दोनों लड़ रहे हैं, जबकि शूज़ हम्माद के हैं। पर इस्माइल को इसके ये वाले सॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर करैक्टर है, कार्टून सा बने हुए हैं, आंखें बनी हुई हैं। तो इस्माइल को ये वाले शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, पर ये लोग माशाल्लाह आपस में एक दूसरे के पहन लेते हैं, तो कोई ऐसे इशू नहीं है। तो अब इसमें से देखना है कि कौन सा बच्चा जीतता है और कौन सा हारता है। पर जो जीतता है वो भी हमारा बच्चा है और जो हारता है वो भी हमारा बच्चा है। और यहाँ तलबिया आके इस्माइल को समझा रही थी। पहले तो इनकी लड़ाई साइकिल पे, घोड़े पे हो रही थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनकी लड़ाई सॉक्स पे चली गई। और अब माशाल्लाह यहाँ इस्माइल जीत चुके हैं और हम्माद ने मतलब एडजस्ट कर लिया है। उसने कहा चले आप ले लेते हैं, वो घोड़े की तरफ चले गए थे। और अब ये देखते हैं कितनी देर तक इस्माइल के पैरों में रहते हैं ये सॉक्स। और अब यहाँ पे मेरी सिस्टर ने लगा ली थी मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और हमारे आगे चल के मेहमान भी आने वाले थे। तो उसने कहा उससे पहले मैं फ़ारिग हो जाती हूँ धो के, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ तो तभी मशीन बहुत ज़्यादा लगनी स्टार्ट हो जाती है, वरना इनकी मशीन बहुत कम लगती है। या तो बेडशीट्स वगैरह या चादरें वगैरह होते हैं, टॉवल्स होते हैं, वो लोग ये लोग मशीन में धोते हैं, बाकी अपने अपने कपड़े ये हाथों हाथ धो के फ़ारिग कर देते हैं। बाकी मशीन का काम जब ज़्यादा बनता है जब मैं आती हूँ। और यहाँ सिस्टर ने छोटी ने लगाई हुई थी मशीन और सारे कपड़े मेरे धुल रहे थे। और अमूमन मेरे ही कपड़े होते हैं, बाकी जब मैं चली जाऊँगी तो फिर इनकी बेडशीट्स वगैरह जो भी होंगी वो धुलेंगी। फ़िलहाल अभी मेरे कपड़े धुल रहे थे और सिस्टर का यही कहना होता है कि बस वो सारे कपड़े धो के मुझे फ़ारिग करके दे देती है कि मैं अपने घर जाऊं तो मुझे परेशानी नहीं होती है और मुझे मसला नहीं होता है कि मैं जाके आराम से रिलैक्स करूं। तो बस अल्लाह पाक सब बहनों के और भाइयों के नसीब अच्छे करे और आपस में सबको प्यार और मोहब्बत से इत्तेफाक रखे और सबको अल्लाह पाक आगे चल के खुशियाँ खुशियाँ नसीब करे और कभी एक दूसरे का मोहताज ना करे। और यहाँ बन रहे थे हमारे मतलब कि कढ़ी चावल। तो चावल हम कढ़ी हमारी बन चुकी थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और चावल बनने जा रहे हैं ज़ीरे वाले, क्योंकि कढ़ी के साथ या दाल के साथ हमेशा ज़ीरे वाले चावल ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ चावल हमारे मतलब तैयार हो रहे हैं और कढ़ी तैयार हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है पकोड़े वाली कढ़ी, यानी कि पकोड़ा कढ़ी है। और वैसे मेरी अम्मी के घर ज़्यादातर कोफ्ते की, जब अम्मी हयात थी तो ज़्यादातर कोफ्तों की या फिर हरे मसाले की कीमे की बनती थी। तो जब भी हम कढ़ी देखते हैं तो अम्मी लाज़मी याद आती हैं। तो बस अभी फ़िलहाल पकोड़ों की बनी हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ एक मतलब कि हमारे यहाँ गेस्ट आए थे और गेस्ट बहुत ही स्पेशल थे, तो वो लेकर आए थे हमारे लिए ये हलवा। तो गेस्ट कौन थे वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ़िलहाल मैं भी हलवा आपको दिखा रही हूँ कि ये कहाँ का हलवा है। तो जी हाँ, ये मुल्तान का हलवा है और सोन हलवा जो कि वहाँ का मशहूर है बहुत ज़्यादा। तो ये लेकर आए थे मेरे कज़न का, मुल्तान से आए हुए थे वो, तो वो हमारे यहाँ लेकर आए थे वहाँ की सौगात। क्योंकि ज़ाहिर बात है अच्छा लगता है जब इंसान अपने शहर से जाता है तो वहाँ की सौगात लेकर आता है।
तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सोन हलवा खाने में माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़े का, यानी कि अच्छा सा था। और बस मुंह में जाके ये घुल जाता है। तो वैसे तो इसकी बहुत सी कॉपीज़ आती हैं, पर ये बिल्कुल रियल जो मुल्तान की 1 तारीख के हिसाब से जो वहाँ शॉप है, वहाँ का ये हलवा है बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़े का। और मैं अभी निकालूंगी अपने लिए, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो मैंने कहा मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ अपने लिए निकाला था थोड़ा सा हलवा, क्योंकि जब कभी मेरा मीठा खाने को दिल चाहता है तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और जब 5 दफ़ा मेरा मूड नहीं होता और काफ़ी मुझे कोई कहता है कि खा लो, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ेदार सा। और यहाँ बन गए थे हमारे शाम को टी टाइम में समोसे। और समोसे आप देख सकते हैं ये चिकन के हैं। तो ये खड़ी हुई बना रही हैं मेरी भांजी साहिबा। और क्योंकि आज हम अचानक बस मूड हुआ हमारा कि हम समोसे बनाए, तो यहाँ हमारे समोसे बन रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे थे। चिकन के ये समोसे थे और चिकन की इसकी किस तरीके से अंदर फीलिंग होती है, किस तरीके से बनती है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपनी किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आज मैं बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ समोसे। और क्योंकि टी टाइम होता है तो अमूमन ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं बनती हुई। तो बस मज़े मज़े के समोसे यहाँ बन रहे हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को किस चिकन के पसंद है, किसको बीफ के पसंद है, किसको आलू के पसंद है। तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और यहाँ ये एक्स्ट्रा समोसे हमारे रखे हुए हैं कि बस अभी जितनी ज़रूरत है हम सिर्फ उतने ही बना रहे हैं। और उसके साथ हमने बनाए हैं पापड़, क्योंकि बच्चों को पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अब पापड़ बन रहे हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की फुल वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और समोसे पापड़ बनते जा रहे हैं और हम लोग अंदर इंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।